हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे वेव्स और साउंड के बारे में। वेव्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, साउंड क्या होते हैं। आप लोग को वीडियो आगे देखने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले साउंड क्या होता है। साउंड होता है एनर्जी का फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड साउंड। क्लियर। इसमें एक मैं आगे डिस्कस करूंगा वेव। तो वेव ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। क्लियर। ये एक तरह से क्या करता है कि ट्रांसपोर्टिंग करता है एनर्जी का फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि वेव कितने तरह की होती है, जनरली सारे जानते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव दो तरह का होता है, लेकिन एक तीसरा भी होता है जो कि है सरफेस वेव। मैं बता दूं यहाँ पर, जिससे आपको बाय द वे आगे में पढ़ने को मिले तो आप लोग क्लियर हो इस चीज के लिए। तीन तरह के वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव और सरफेस वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स, मैं आपको डायग्राम से अगर बताऊं तो ये कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका जो है, अगर दिख रहा हो डायग्राम, तो ऊपर वाला जो है इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स, छोटे छोटे गोले जो है ये पार्टिकल्स है। इसको यहां से हमने फोर्स किया तो ये क्या करेगा, इसको आगे वाले को करेगा फोर्स, ये आगे वाले को करेगा फोर्स। ऐसे ही करते करते ये लास्ट एंड वाले तक को ये फोर्स करते जाएगा एक दूसरे को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो वेव बन रहा है, इस वेव के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है, इस वेव के अलोंग चल रहा है। मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आर पैरेलल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी, सो इट कॉल्स लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव का। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो मूवमेंट्स हो रहा था पार्टिकल का वो पैरेलल हो रहा था टू द मोशन ऑफ द एनर्जी। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो उस वेव के अप्स एंड डाउन उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर डायग्राम से अगर आप देखें, ये आपका ट्रांसवर्स वेव का है डायग्राम। इसमें क्या होता है, इस ट्रांसवर्स वेव में ये पार्टिकल्स जो हैं ये अप्स एंड डाउन, ये देख रहे हो एरो का, ये अप्स एंड डाउन ये ऐसे मूव करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल आर एट द राइट एंगल टू द मोशन ऑफ द एनर्जी, मतलब परपेंडिकुलर मोशन करते हैं, जो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्लियर। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं वेव के, देखते हैं इसके क्या प्रॉपर्टीज है वेव के। तो इसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं अपने, इसमें इंक्लूड है एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ, स्पीड एंड फेज। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आपने वेव का डेफिनेशन समझ लिया। एक बार मैं वापस रिपीट कर दूं इन अदर वे कि ए वेव इज अ काइंड ऑफ ऑसिलेशन मींस डिस्टरबेंस दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड मैटर। क्लियर। मतलब वेव मोशन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड वेव। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मैंने बात किया था साउंड कि साउंड क्या होता है। साउंड में कहीं न कहीं वेव होता है, वेव की अपन बात करते हैं इसलिए हमने पहले ही वेव बता दिया कि वेव क्या होता है। अब साउंड की बात करते हैं। क्लियर। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम जो सुनते हैं वो कहीं न कहीं साउंड है। ये किस फॉर्म में सुनते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज लाइक वेव। वेव क्या हुआ, ए वेव काइंड ऑफ ऑसिलेशन दैट ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड मैटर। इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहने का मतलब क्या हुआ, जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये कैसे होता है। तो आप सिंपल तरीका है मैं बताऊं। एक रूम में एक आदमी खड़ा हुआ है, मान लो 10 आदमी खड़े हैं, 1 से लेकर 10 तक। पहला वाला व्यक्ति अगर गिरता है आगे वाले पे, अगर इसी तरह वो कदम बढ़ता हुआ आगे सब गिरते जाए तो 9वें वाला व्यक्ति 10वें वाले को हिट करेगा। क्लियर। तो क्या हुआ, ये एनर्जी जो पहला वाला जितना फोर्स लगे उस हिसाब से जाते जाते कहीं कहीं आगे तो कम हुआ, कहीं एनर्जी का तो ट्रांसफर हो रहा है 1 टू लास्ट रो तक, लास्ट नंबर ऑफ पीपल तक।
तो ये कहीं न कहीं एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो साउंड, सबसे पहली बात कि साउंड को मैंने कहा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर? किस टाइप का एनर्जी? बात यहाँ पर ये राइज होती है कि किस टाइप का एनर्जी, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, किस टाइप का? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जब भी मैंने कहा तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी हो। कैसे? मैंने अभी एक एग्जांपल दिया। अगर ये एग्जांपल ना समझ में आया हो तो मैं दूसरा एग्जांपल से अगर आपको बताऊं कि आप मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है? आपके और किसी और व्यक्ति के बीच की जितनी दूरी है उसके बीच में एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर? ये एयर पार्टिकल्स क्या है, ये समझते ही जाओ तो ज्यादा अच्छा होगा। ये एयर पार्टिकल्स जो है ये मीडियम है। कोई आदमी जो बोलता है वो जो आपको सुनाई देता है, इस सुनने के लिए जो मीडियम है ये एयर पार्टिकल्स है, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। साउंड जहाँ पर उसको मीडियम मिलती है वहीं पर वो ट्रेवल करेगा, जैसे एयर, वाटर, ये सिर्फ मीडियम है। तो आपके और दूसरे आदमी के बात करने के बीच में जो एटमॉस्फेयर है उस बीच में जो एयर पार्टिकल्स प्रेजेंस है, मान लो 1 मीटर का गैप है, इसके बीच में जो एयर पार्टिकल प्रेजेंस है, तो आपने जैसे बोला, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मैंने कुछ बोला तो क्या हुआ, मेरे साउंड्स जो लिप से निकल रहे हैं ये मेरे आगे एयर में जो पार्टिकल्स मौजूद है उसको हिट करेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है एयर का वो किसी अदर पार्टिकल्स को हिट करेगा। ऐसे रैंडमली हिट करते करते एक सीरीज में क्या होगा, जो आपके सामने व्यक्ति बैठा है 1 मीटर पर उसके पास तक जाएगा, जिससे उसे सुनाई देगा। मतलब एयर पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल को हिट करने से कहीं कहीं दूसरे आदमी तक वो आवाज पहुंचती है। जनरली आप लोग देखते हो साउंड सिस्टम में ओपन साउंड सिस्टम जो होता है और जो मंदिरों वगैरह पे लगा होता है बड़े वाले साउंड्स, उसमें क्या होता है, उसके जो वॉल्यूम्स होते हैं उसको कुछ लार्ज कर देता है, जिससे क्या होता है जो साउंड्स निकलती है वो साउंड्स एक पूरे लार्ज बीम की तरह जाती है, जिससे वो साउंड्स काफी दूर तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया इसमें कि साउंड्स कैसे ट्रेवल करता है मीडियम में एक जगह से दूसरे जगह। क्लियर? अब हम बात करते हैं, जब मैंने बात किया था एनर्जी का, तो एक लाइट जो मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, लाइट, उसमें भी मैं एनर्जी की बात किया था। तो साउंड और लाइट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहीं पर डिस्कस कर लेते, ये ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अभी बताया था कि साउंड जो है एक मैकेनिकल फॉर्म में होता है, इसका जो एनर्जी का फॉर्म है वो मैकेनिकल फॉर्म में होता है, और जो लाइट है ये आपका नॉन मैकेनिकल फॉर्म में होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट आपका, जो लाइट है वो ट्रांसवर्स होते हैं, नेचर वाइज ट्रांसवर्स होते हैं, और जो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स किस तरह का वेव होता है मैंने बता दिया, नहीं अगर वापस से आप जानना चाहते हो तो मैं वापस से बता दूं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल का है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स मूव करते हैं इस वेव के, जिस तरह वेव मूव कर रहा है इसके अलोंग प्रोपगेट करता है पार्टिकल्स। ट्रांसवर्स में क्या होता है, ये वेव है, इस वेव के अप्स एंड डायरेक्शन, जैसे ये यहाँ से ऊपर गया फिर ये नीचे आएगा तो ऐसे ही मूव करेगा, तो ये ट्रांसवर्स में होता है। क्लियर? तो दो तरह के नेचर हो गए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स जो है वो लाइट का नेचर होता है, और लॉन्गिट्यूडनल जो है वो कहीं कहीं साउंड का होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्पीड का, ये स्पीड क्या कैसे होता है। लाइट की स्पीड हम लोगों को पता है कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? वहीं पर साउंड की स्पीड होती है 340 मीटर पर सेकेंड इन एयर। क्लियर? क्यों? और दूसरी बात, स्पीड से डिस्कस करने से पहले मैं आपको मीडियम के बारे में डिस्कस करूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइट के लिए एयर और वैक्यूम दोनों मीडियम चलता है, लेकिन अगर आप बात करते हो साउंड्स का, तो साउंड में आपको मीडियम की जरूरत है, जैसे एयर और वाटर। कहने का मतलब लाइट के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं है, लाइट बिना मीडियम का भी ट्रेवल कर सकता है, एयर में भी और वैक्यूम में भी, बट साउंड के लिए मीडियम की नीड है। मीडियम अगर नहीं होगा तो साउंड
ट्रेवल नहीं कर पाएगा। इसलिए वैक्यूम में साउंड्स ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स मौजूद नहीं होते हैं, जिससे आवाज एक जगह से दूसरी जगह जो एनर्जी है वो साउंड्स उसका ट्रांसफर नहीं हो पाता है वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। दैट रीजन वैक्यूम में साउंड नहीं आता है, और मीडियम जहां पे होता है वहां पे साउंड आता है। क्लियर? तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह आपका एयर में। और वाटर में क्या होता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि आप नेचुरल सी बात है, जितना रिस्ट्रिक्शन हो गया, ऑब्स्टेकल्स हो गए आपके सामने, उतनी आपकी रफ्तार कम होगी। एक प्लेन रोड पे गाड़ी को आप स्पीड में निकालते हो, और एक जहां पर प्लेन ना हो गया रफ रोड हो, वहां पे गाड़ी आपकी उतनी स्पीड से नहीं जाती है। क्लियर? इसी तरह जब आपका सामने ऑब्स्टेकल्स हो, तो ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करने में जो टाइम लगती है, जिसके कारण आपका स्पीड रिड्यूस हो जाता है। तो जैसे मान लो वाटर में अगर देखा जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और साउंड्स की बात करें एयर में तो 340 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं साउंड्स का अगर आप वाटर में बात करते हो, वाटर मीडियम है, बेस्ट मीडियम है साउंड्स के लिए, तो 1440 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स साउंड इज फास्टर इन वाटर इन कंपेयर ऑफ लाइट। लाइट में क्या हो जाता है, रिड्यूस कर जाता है, और इसमें बढ़ जाता है। और एयर में साउंड्स का क्या होता है, कम होता है, लेकिन एयर में साउंड लाइट का बढ़ जाता है। यही फर्क है लाइट और साउंड्स में। क्लियर? अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई समझ में नहीं आया कोई टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।